वो जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है वो आएगा। अभी तो उसके अब्बू के टांके भी नहीं खुले। मिल चुका हूं मैं उसके अब्बा से। रेल की पटड़ी की तरह सीधा और सख्त इंसान है। मुझे नहीं लगता वो आने देगा उसे यहाँ। और शीरी, मुझे ये फिल्म पूरी करनी है, मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए। सर, मेरी मुलाकात हुई थी इसके अब्बा से और मुझे लगता है वो वाकई में नरम पड़े हुए हैं। क्योंकि मैं उनके नरम पड़ने का और ठीक होने का इंतजार करता रहूंगा 1 साल तक। सर, प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-3 दिन में सब आपके सामने होगा। ठीक है, फाइनल है। हम 1 हफ्ते में फिल्म की शूट शुरू कर रहे हैं। ओके सर। गो। तुमने क्या किया वहां? सर, उसके अब्बा ने मुझे कबूल कर लिया है, बल्कि वो तो जेवर की पोटली भी दे रहे थे। मुबारक हो तुम्हें। तो अब फरहाद के आने में क्या बात रही? सर, फरहाद तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन क्या? लेकिन मुझे अपने अब्बू से सच में बहुत डर लगने लगा है। वो एक चलते फिरते आतिश फशा की तरह हो गए, बज़ाहिर बहुत खामोश, लेकिन ऐसे लगता है जैसे उन्होंने किसी चीज का फैसला कर लिया है। फिक्र ना करो, जीत मोहब्बत की हुई। फरहाद से कहो वापस पहुंचे। बहुत अफसोस हुआ इमदाद, बस अल्लाह की यही मसलहत थी। वैसे मुझे हैरत है, आप गिर कैसे गए? आप तो बड़े मोहतात आदमी थे इमदाद भाई। अपने किसी किए की सजा होगी भाई। मुसीबत जब आती है ना तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। डीजी साहब ने ये कह के भेजा है कि अगर आपका बेटा आपकी जगह रेलवे में मुलाजमत करना चाहें तो वो फौरी अहकाम जारी कर देंगे। चाहता तो मैं भी यही था, दरख्वास्त भी दी थी मैंने, लेकिन अब ये जवान हो गया, अब इसकी मर्जी है करे ना करे। नहीं अब्बा, मैं रेलवे गार्ड बनने के लिए तैयार। सुल्तान! सर मेरी बात सुने सर। सुल्तान! अरे मैं बुलाता हूँ उनको। सुल्तान कहाँ है? सर दाई सुल्तान, आप बेटे तो सर। सुल्तान! सर मेरी बात तो सुने आप सर। सुल्तान! सर मेरी बात तो सुने। क्या हुआ डैनी? सर जी सर। डैनी, तुम कुछ ठीक हालत नहीं लग रहे हो। तुमने हमारी प्रमोशन ही इतनी की है, लोग हम पर थूक रहे हैं। तुम्हारी इस खबर ने हमें माजी का हिस्सा बना दिया है। देख ली है मैंने ये खबरें। क्यों छापी है खबर तुमने? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है सब कुछ करने की? अगर ये सब खबरें मैंने लगवाई होती ना तो पूरी हिस्ट्री के साथ छपाता, ताकि दुनिया को पता चलता कि तुम किस किस्म के इंसान हो भाई। लेकिन मुझे सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे उस दोस्त भट्टी ने किया है। झूठ! तुमने सबसे कहा कि डैनी को कास्ट मत करो, वो सेट पर देर से आता है, हर वक्त नशे में रहता है। कहा कि नहीं कहा? अगर तुम ये समझते हो कि ये सब करने की फुर्सत है मेरे पास तो समझते रहो। ये हालत देखो डैनी, होश में हो तुम? जब होश में आओगे ना तब पता चलेगा कि इन सारे वाकयात की वजह क्या है। बकवास! बकवास! बकवास कर रहे हो तुम! तुम्हारे सारे प्लान फ्लॉप कर देंगे हम। हाँ ठीक है, मुझे खुशी होगी। शानदार हफ्ता। हाँ ठीक है, शानदार हफ्ता। जरूर। जल्द आ रहा है। हम हमारी फिल्म हम कामयाबी की जमानत है। क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो?
होश में आओ तुम, होश में आओ जानी, उठो। छोड़ो मुझे। अब क्यों पकड़ रहे हो हमें? तुमने ही तो गिराया हमें। तुमने हमारी जगह उस फरहाद को कास्ट किया। इसे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता था जिसे। आज लोग उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। मेरी तरफ कोई नहीं देखता। हम किसी को नजर नहीं आ रहे। जब हम किसी को नजर ही नहीं आ रहे तो हम क्यों हैं? हम क्यों हैं? नो नो बस। गो, जा तुम भी। तुमने मार दिया डैनी को। तुम सब ने मिलकर मार दिया है डैनी को। मिलकर मारा है डैनी को। तुम सब ने मिलकर मारा है। रुक जाओ, मैं बाहर नहीं आने, इस हालत में बाहर नहीं जाने दे सकता। क्या हुआ है मेरी हालत? मैं इसी हालत में बाहर से आया था और इसी हालत में बाहर जाऊंगा। इस हालत में बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी ये हालत बनाकर हमें कब के बेच चुके हो। तुमने खबर छापी थी ना सुल्तान? छापी थी ना तुमने खबर? तुमने कहा था ना, तुमने कहा था फॉर मी डैनी इज हिस्ट्री। कहा था ना तुमने? तुमने कहा था ना सुल्तान? कहा था ना तुमने? तो सुल्तान, हिस्ट्री इज बिकमिंग हिस्ट्री। सुल्तान, history is becoming history. Paper.